हैदर, मैं हमेशा चाहती थी कि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक ना दे। पर वक्त ने सब कुछ उलट के रख दिया। आपके दुख की, तकलीफ की वजह मैं बन गई हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ, पर क्या करूँ? आपसे माफी मांग भी नहीं सकती। जब लोग चांद की खूबसूरती की तारीफ करते थे तो मैं हंस देता था और कहता था कि उन्होंने मेरे चांद को नहीं देखा। अब वो चांद मेरे सामने है, लेकिन फिर भी इतना दूर है कि मैं उसे छू भी नहीं सकता। दुआ। ये कैसा एहसास है? तू मेरे पास है फिर भी मेरे पास नहीं। हाँ, बस तेरी सजा के सहारे जीने की एक आस है। मैं क्या करूं हैदर? ये दूरी भी तो आप ही ने पैदा की है। जानता हूं कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके बदले में मुझे नाराजगी ही नसीब होगी। मैं बेहद शर्मिंदा हूं दुआ, पर अब तुमसे जो भी मिले, चाहे वो गुस्सा हो, दर्द हो या रुसवाई, मैं सब बर्दाश्त करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मुजरिम हूं ना। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं लेकिन चाह कर भी जता नहीं सकते। उस गजल ने कितना मजबूर कर दिया उन्हें। सही कह रही हूँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। हमेशा दुआ करती थी कि हमारी मोहब्बत बिल्कुल दुआ भाभी और हैदर भाईजान की तरह फूल बनकर खिले। सोचती थी कि मेरी किस्मत बिल्कुल दुआ भाभी। ऐसा बिल्कुल मत कहो। दुआ बाजी जैसी किस्मत खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। जब उन्हें रोता हुआ देखता हूँ तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तुम रो मत हफीज। कायनात जिसकी बहन बर्बाद हो रही हो, उसके भाई को तो रोना आएगा ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगू हफीज। मैं जानती हूँ कि मेरे भाईजान को तुम्हारी बाजी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन सारा कसूर उस गजल का है। जब से घर में आई ना, हमारे पूरे घर को हिला दिया है उसने। ना जाने अब कौन सी साजिश रच रही होगी, खुदा ही जाने। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। ना मुझे आपसे मदद चाहिए और ना अम्मी से रहमदिली की उम्मीद है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मगर उससे पहले मुझे गजल से बात करनी है, अकेले में। अकेले में? नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, ये बहुत खतरनाक है। इसने मेरी बहू को फिर से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मैं कह रही हूँ आप इसे गिरफ्तार कीजिए। अरेस्ट है। दुआ को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा।
मेरी दुआ को गिरफ्तार करने की किसी ने भी कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ओ साहब जी, कंप्लेन करता को ना आप धमका नहीं सकते, वरना मैंने आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, आपको भी जेल में डाल दूंगी। जेल? हैदर क्यों जेल जाएंगे? इन्होंने क्या किया? आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर मुझे जेल में डाल भी दिया मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन मेरी दुआ पे कोई आंच भी नहीं आनी चाहिए। मेरे लिए शहीद होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मुसीबतों से खुद लड़ सकती हूँ। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे गजल से 2 मिनट बात करनी है। अरे ओ मैडम जी, अगर कोई बात ना करना चाहे ना तो जबरदस्ती ना करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लगा दीजिए हथकड़ियाँ और ले चलिए मुझे। वैसे तुम्हारे फायदे की बात थी गजल, सुन लेती तो बेहतर होता। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं शोर मचा दूंगी, समझी? मुझसे दूर रहो। अरे अरे, जो कल तक सबको डराती थी आज वो मुझसे डर रही है। भाग के कहाँ जा रही है? छोड़ मुझे! मैं तो बस तुम्हें गले लगाना चाहती थी। ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? चाल? मुझे चाल चलने की जरूरत नहीं है, चालें तो तुम जैसी लड़कियां चलती हैं। मैं तो सीधा वार करती हूँ, और मैं तो बस तुम्हारी तारीफ करना चाहती थी। तुम तो सच में, तुम्हारी कसम लाजवाब हो। गुनाह तुमने किया और हैदर की अम्मी गुनहगार मुझे समझ रही है। ये पुलिस को बुलाना और ये सब हैदर की अम्मी की बस की बात तो नहीं है। ये जरूर तुम्हारा कारनामा होगा, तुमने ही उनके कान भरे ना, वरना वो तो पुलिस के नाम से भी डरती है। तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए, जरिया फिर चाहे कोई भी हो। मुझे बेवकूफ समझने की बेवकूफी मत करना। तुम मुझे जेल भेजना चाहती हो ना, मैं शौक से चली जाऊंगी, मगर एक बात याद रखना, इधर मेरे कदम घर से बाहर निकलेंगे और इधर हैदर के दिल में तुम्हारी बची कुछ इज्जत का जनाजा उठेगा। वो तुम्हें वैसे भी पसंद नहीं करते। अगर तुम्हारी वजह से मैं जेल चली गई तो वो तो तुम्हारी तरफ मुड़ के देखेंगे भी नहीं। मुझे जेल जाने से डर नहीं है, क्योंकि मेरे हैदर मुझे आजाद करने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। पर तुम्हारा क्या होगा? या अल्लाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं दुआ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हैदर तो तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। मगर एक बात समझ में नहीं आई, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि मेरी बची कुछ इज्जत का जनाजा कैसे उठेगा? क्योंकि तुम्हें जेल भेजने का जिम्मेदार हैदर मुझे तो नहीं मानेंगे। उसकी नजर में तो तुम्हें जेल भेजने का गुनाह उसकी अम्मी ने किया, मैंने नहीं। ज्यादा जोर अपने दिमाग पर मत डालो दुआ, बचने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तुम जेल जाओगी और वहां मैं अपने हैदर के दिल में उतरूंगी। और क्या है ना, तुम्हें अपने आसपास ना पाकर हैदर बेचारा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेगा, और फिर ये सीधी सादी बेचारी यतीम लड़की उसके पास जाएगी। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुनिए। देखिए ना दादी अम्मी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो बोया है वो काटो। मेरी दुआ को रुला के भला
तुम खुश कैसे रह सकते हो? अब भुगतो। तुम्हारे साथ तो यही होना था। हीरा समझ के जिसे तुम लाए थे वो अंगारा निकली। मगर आगे क्या? अगर उसने सच में रूहान को नुकसान पहुंचा दिया तो? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? इतना क्यों सोच रही हो? वो गजल तुमसे बहुत डरी हुई है। असली डर में तो हम है दादी अम्मी। जब तक रूहान गजल के कब्जे में है, हम गजल के खिलाफ कोई पुख्ता कदम नहीं ले सकते। सबसे पहले हमें रूहान को गजल की कैद से छुड़ाना होगा। इसका एक रास्ता है। दुआ तुम गजल को लगातार घर के छोटे बड़े मसलों में उलझा के रखो और इधर हम उस एजाज पर नजर रख के रूहान तक पहुंच जाएंगे। रूहान की अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। हमें अभी से रूहान को ढूंढने की तैयारी में लग जाना चाहिए। गजल हमारी रुकावट नहीं बनेगी। उसका सारा वक्त तो अम्मी को बनाने में चला जाएगा। यही वक्त है जब हम रूहान को ढूंढ सकते हैं। पर हमें फूक फूक के कदम रखना होगा। हम सांप के बिल में हाथ डालने जा रहे हैं। और अगर गजल को शक हो भी गया तो वो हड़बड़ा जाएगी और जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो जीतने में हमारी मदद करेगा। आप फिक्र मत कीजिए रूहान की अम्मी। अब जल्द ही हम रूहान को ढूंढ के वापस ले आएंगे और इस गजल का खेल खत्म कर देंगे। जब रूहान की अम्मी ने अप्पू जी को आपसे चुरा लिया था, बताइए अम्मी, आप तो इस दर्द को बहुत अच्छे से जानती है ना। आप तो जानती हैं कि एक औरत को किसी के जाने का डर नहीं होता, लेकिन अगर उससे उसका सुहाग छिन जाए तो वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं रहती। आप तो इस दुख को झेल चुकी है ना अम्मी। आप बताइए कैसे नहीं डरती मैं। अम्मी, बड़ी मुश्किल से अच्छे दिन आए हैं। मुझ यतीम के सर पर मेरी अम्मी का हाथ है। हैदर जैसा शौहर है। आप ही बताइए, बोला कैसे नहीं डरती मैं। और मैं तो दूसरी औरत हूं अम्मी। और आप तो बहुत अच्छे से जानती है ना कि हैदर दुआ को मुझसे ज्यादा चाहता है। अब लगता है ये बुढ़िया मेरी बातों में आ रही है। बस इसीलिए अम्मी मुझे और ज्यादा डर लगता है। खुदा जाने कब हैदर मुझे अपनी जिंदगी से दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल दे। अब आप ही बताइए अम्मी, भला कैसे मैं दुआ की धमकी से नहीं डरती? कैसे? कुछ कहिए अम्मी। तुम्हारा डरना चाहे से मेरी जान। अम्मी, मुझसे मैं न जाने मैं क्या कुछ नहीं कह गई। उस दुआ ने न सिर्फ तुम पर हाथ उठाया है, तुम्हें सहनी तौर पर भी बहुत तकलीफ दी है उसने। तुम्हारी कसम,
इसका हिसाब जरूर होकर रहेगा। उसे इस घर से निकाल फेंकूंगी मैं। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आप क्या करने वाले हैं? दुआ बड़ी चालाक है। तो आप चैन से नहीं बैठने वाली। मेरा दिल कहता है कि दुआ रूहान को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। सही दिल कहता है तेरा। वो दुआ ना बहुत एंगर पोटी है। मेरा दिल कैसे घबघब करता मालूम? मेरे को तो सब खत्म होता दिखाई दे रहा। कुछ खत्म नहीं होगा। जिससे पहले दुआ रूहान तक पहुंचे, हम रूहान को ऐसी जगह छुपा देंगे जहां दुआ उसे ढूंढ ही नहीं पाएगी। यही चदा मुझे तेरे दिल की बहुत पसंद है। सारा दिल का डर निकल जाता। ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज देती ना तो। हाँ, अब एक काम करते, सबसे पहले रूहान को वहां से मैं शिफ्ट करता, लेकिन तू बच के रहना। वो दुआ ना बहुत खतरनाक है। अरे मैं तो उसको गाय समझता था, लेकिन वो तो जिन्नात निकली रे बाबा। चुप! जब देखो बुज़दिलों जैसी बातें करते रहते हो। देख क्या रहे हो? जाओ रूहान को वहां से हटाने का प्लान बनाओ। मम्मी आप क्यों परेशान करना चाहती हैं लोगों को? प्लीज। परेशान? या अल्लाह, परेशान तो ये बच्ची हो रही है। अपना हक ना मिलने का गम क्या होता है, इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ बेटा। इस घर में हर वो चीज जो मेरे लिए बनी थी गुलनाज को दे दी गई, लेकिन ये नाइंसाफी मैं गजल के साथ नहीं होने दूंगी। गजल को तुम्हें उसका पूरा हक देना होगा हैदर। जो प्यार, जो मोहब्बत तुम आज तक दुआ को देते आए हो, वही प्यार, वही मोहब्बत तुम्हें गजल को भी देनी होगी। दुआ! क्या हुआ? गला क्यों फाड़ रही हो? नहीं फाड़ती मैं अपना गला। अगर बात इतनी जरूरी नहीं होती तो आप अपनी चहीती पोत बहू दुआ से कह दीजिए अपने कान और अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि आज इस घर में एक अहम, बहुत जरूरी फैसला होने वाला है। दो निकाह करने वाले मर्द को अपना फर्ज कैसे अदा करना चाहिए, बताइए। मुझे क्यों पूछ रही हो? अब बंद करो ये सारा तमाशा। तमाशा तो अभी शुरू हुआ है अम्मी। आपने तो दुनिया देखी है, आप सब जानती है, और इस खानदान में आप उम्र में सबसे बड़ी है। बताइए ना। सबसे पहला फर्ज ये है कि पहली बीवी की इजाजत ली जाए। दूसरा फर्ज ये है कि वो दूसरे निकाह की वजह बताए। अगर पहली बीवी में कोई खोट है, क्या वो बुरी है, क्या वो बांझ है, क्या वो लूली लंगड़ी है, या शौहर की खिदमत नहीं करती, या बीवी होने का फर्ज नहीं निभाती। अगर ऐसी बात है तो मर्द को हक मिलता है कि वो दूसरी बीवी ले आए। और क्या? और हुक्म ये कहता है कि अगर दोनों बीवियों का हुकूक तराजू में तोला जाए तो दोनों बराबर निकले।
और ये फर्श शौहर का है। सुना ना, तुम्हें दुआ और गजल दोनों को बराबरी का हक देना होगा, वरना बेटा तुम अल्लाह मियां को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। जिस चीज पर दुआ का हक है, उन तमाम चीजों पर गजल का भी बराबरी का हक होना चाहिए। तुम्हारे पैसों पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हें गजल को उसके बराबर का हक देना होगा। माफ कीजिए, लेकिन बहुत मजबूरी में बोल रही हूँ। लाखों गलतियां की है मैंने, मगर आज तक ऐसा लहजा मैंने इस्तेमाल नहीं किया जैसा आप कर रही हैं। मैं भी दूसरी बीवी हूँ अपने शौहर की, मियाँ के बगैर रह रही हूँ मैं। मैंने अपनी दुनिया बना ली है अपने कमरे में, तो फिर गजल क्यों नहीं बना सकती? ये क्यों नहीं रह सकती बाजी? खुदा के लिए बाजी, दुआ के साथ ऐसी ज्यादती मत कीजिए। वाह वाह, देखो तो मुझे कौन नसीहत दे रहा है। गुलनाज बेगम, नौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। एक बात समझ लो गुलनाज बेगम, हैदू के कमरे में अगर कोई रहेगा तो वो होगी गजल। उस कमरे से बाहर तो दुआ ही जाएगी। कैसे भूल जाऊं वो जख्म जो दिन रात मेरे दिल में छुपते हैं? कैसे भूल जाऊं वो वादे जो आपने तोड़ दिए? वो लम्हा कैसे भूल जाऊं जब मेरी सौतन को इस घर में ला दिया गया? कैसे भूल जाऊं अम्मी के वो कड़वे लफ्ज जो मेरे दिल में खंजर की तरह चुभते हैं? कैसे भूल जाऊं? ख्वाबों को भुलाया जाता है, हकीकत को नहीं। जाने दीजिए मुझे। दुआ प्लीज, ऐसे जाने, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने वाला। समझी तो, तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। जाने दो हैदर, मुझे तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करनी है, इसे जाने दो। ये तुम्हारा कमरा है। अब मेरा यहाँ कुछ नहीं रहा। ऐसे मत बोलो। ना बोलने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तुम यही रहोगी, समझी तुम? क्या करूं यहां रहकर? जब घर ही टूट गया तो कमरे का अफसोस क्या करना। मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। और इस कमरे की हर एक चीज मुझे उस गुजरे हुए वक्त की याद दिलाती है जब हमने जीने मरने की कस्में साथ खाई थी।
इस कमरे के कोने कोने में आपकी खुशबू मेरा सांस लेना मुहाल कर देती है। आपके आने की आहट, बिस्तर पे सिलवट, करवट करवट मुझे एहसास दिलाती है कि आपने मेरे साथ बेवफाई की है। अरे ये दरो दीवार मुझ पे हंसते हैं, ये तकिए रात भर कानों में सरगोशी करते हैं, बताते हैं मुझे कि मैं अकेली हूं। आज से ये कमरा और इस कमरे की हर चीज गजल की हुई। बहुत शौक है ना आपको लोगों को उनका हक दिलवाने की, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, आपने दुआ से उसका कमरा तो छीन लिया, लेकिन मुझसे मेरी दुआ को नहीं छीन पाएंगे। मैं दुआ का था, दुआ का हूं और दुआ का ही हमेशा रहूंगा। आज तो सिर्फ इस कमरे को छोड़ के गई है दुआ, लेकिन जिस दिन दुआ इस घर को छोड़ने की बात करेगी ना, तो उस दिन आप सब लोगों का इस घर में रहना दुश्वार हो जाएगा। मैंने कहा जाओ। मगर फिक्र मत करो, तुम्हें भी इस कमरे में आने की जरूरत पड़ेगी। जब हैदर तीसरा निकाह करके तुम्हारे ऊपर सौत लाएंगे। और ऐसा जरूर होगा, क्योंकि एक बार जब मर्द जात को धोखेबाजी का चस्का लग जाता है ना, तो वो इतनी आसानी से नहीं छूटता। देखना, तब तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। नहीं, उससे भी बदतर होगा। मगर फिक्र मत कर, इस कमरे में तीसरी खटिया की भी जगह है। बस कुछ नाशुक्रे लोग यहाँ से चले जाए ना, तो मजा ही आ जाएगा। नाशुक्रे से याद आया, अम्मी आप मेहमानों वाले कमरे में क्यों नहीं चली जाती? ये मेरा कमरा है, बेगैरत। बेगैरत तो आप हैं। मेरी इज्जत को ठेस पहुंची तो मैंने हैदर से नाता तोड़ दिया। आपको भी उसी वक्त घर से निकल जाना चाहिए था, जिस दिन अब्बू जी दूसरा निकाह करके आए थे और आपको अपने दिल से निकाल फेंका था। मगर नहीं, आप कहीं नहीं गई, क्योंकि आपको अपनी इज्जत से ज्यादा इस घर में मिलने वाला ऐशो आराम ज्यादा प्यारा था। गैरतमंद औरत कांटों के बिस्तर पर सो जाती है, मगर अपने बेवफा शौहर की बाहों का सहारा नहीं लेती। मैंने तो अपने शौहर से किनारा कर लिया, मगर आप तो आज भी अपने बेवफा शौहर के कदमों में पड़ी रहती हैं। तो बेगैरत मैं हुई या आप? अगर अपना जमीर बेच के अब्बू के घर में नहीं रही होती, तो आपकी औलाद को समझ आता कि दूसरी औरत के बाद पहली बीवी की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। मगर आपने ऐसा नहीं किया। अगर आप ऐसा करती तो आपकी औलाद कभी ऐसी गलती नहीं दोहराती।
इसीलिए कहते हैं कि बुजुर्गों की एक गलती नस्लों के लिए बुरी मिसाल बन जाती है और नस्लें खराब कर देती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि बच्चों की तरबियत से पहले बड़ों को अपनी तरबियत सही कर लेनी चाहिए। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। जानती क्या हो तुम? और तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकती। आई बात समझ में? क्या हो गया सबको? ये लड़की मुझे सबके सामने बेइज्जत कर रही है और तुम में से कोई मेरी तरफ से नहीं बोलेगा? अगर मैं अपना हक लेने पे आई तो ये घर बिक जाएगा। दुकान नीलाम हो जाएगी। और मेरा हक मुझे लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसकी इजाजत मुझे मेरा मजहब देता है, मेरे मुल्क का कानून देता है। अगली बार मुझसे सोच समझ के उलझेगा। बड़ी कमजोर ढाल के पीछे छुप रही होगा सर, क्योंकि मेरे कहर से तुम्हें हैदर की अम्मी तो क्या, इनके फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। दुआ, बेटा तू कहाँ रहेगी? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दादी अम्मी, मेरा कमरा ऊपर तैयार है। नीचे वाले बर्बाद हो रहे होंगे और मैं ऊपर से नजारों का लुत्फ उठाऊंगी। मैंने कहा दरवाजा खोलो दुआ। दुआ दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो दुआ। मत खोलो, मैं भी कहीं नहीं जाने वाला। मैं मर जाऊंगा लेकिन यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा। ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही तय है, ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये दुआ रही कि भाई मेरा हुआ कहीं नहीं जाऊंगा। हैदू, या अल्लाह, ये क्या हालत बना ली है। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, ये लड़की तुम्हें तकलीफ और गम के अलावा और कुछ नहीं देगी। अल्लाह तुम्हें सजा देगा। मेरे बेटे की ऐसी हालत की है तुमने। पता नहीं क्या जादू टोना किया है मेरे हैदू पे। दूसरों के आंसू पोंछने वाला मेरा बेटा
आज तो खुद छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। मैं नहीं देख सकती तुम्हें ऐसी हालत में बेटा। मान लो मेरी बात, गजल को अपना लो, वो ही संवार सकती है तुम्हें। मान जा मेरी जान। मैं बिगड़ चुका हूँ मम्मी, पूरी तरह बिगड़ चुका हूँ। अब मुझे संभालने वाला सिर्फ मेरी दुआ है और कोई नहीं। दुआ की मोहब्बत नहीं तो उसकी नफरत ही सही, मैं उसी से अपना गुजारा कर लूंगा। दुआ के दिए हुए आंसू मुझे गंवाना है, लेकिन किसी और की दी हुई खुशी नहीं। मैं रो रो के अपनी आंखें गंवा दूं, लेकिन किसी और के आंचल से अपने आंसू नहीं पहुंचने दूंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मान ले मेरी बात। आज बताइए, मैं लेके जाऊंगा कहीं? मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना कहीं। बचपन से ही ऐसा जिद्दी है तू। एक बार अपने हक पे आ जाए तो किसी की बात नहीं मानता, अपनी अम्मी की भी नहीं। गजल, चलो यहाँ से, आ जाएगी अकल इसे। उठो। नहीं अम्मी, अम्मी मैं अपने हैदर को ऐसे अकेले छोड़कर मैं नहीं जा सकती। रुक के भी क्या करेंगे? इसे दुआ के अलावा कुछ नजर नहीं आता, कोई नहीं दिखता इसे। मेरी एक बात याद रख बेटा, धोखा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, धोखा ही होता है। उठो गजल, चलो यहाँ से। अम्मी, अम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपने हैदर को छोड़ दे। अम्मी छोड़िए, मैं अपने हैदर को छोड़ कोई फायदा नहीं है, वो बहुत जिद्दी है। ये कैसा गम है मेरे मौला, जो ना छुपाया जा रहा है और ना दिखाया जा रहा है। ये कैसी नाराजगी है जो ना जाहिर कर पा रही हूँ और ना बर्दाश्त कर पा रही हूँ। मेरी मदद कर मेरे मौला। अपने वजूद को बरकरार रखना कितना मुश्किल होता है। वो लोग कैसे होते हैं जो जिंदगी भर ये जंग लड़ते लड़ते बिता देते हैं। बाहर से कितने मजबूत होते हैं और अंदर से कितने कमजोर। ये बात तेरे सिवा किसी को नहीं मालूम। मुझे हिम्मत दे मेरे मौला कि मैं इस रिश्ते की इज्जत रख पाऊं जो तेरे पाक नाम से शुरू हुआ था। मुझे हिम्मत दे, हिम्मत दे। मुझे माफ कर दीजिए हैदर, आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देखा जा रहा। आपको इस हाल में देख दिल रो रहा है। मगर समीर आपको सजा देने पर अड़ा हुआ है। मैं क्या करूं हैदर, आपने जो किया है
उसकी सजा भुगतना भी जरूरी है। पर जाकर भी मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए।